नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पर छापेमारी की है, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। सरोज सिंह सहित 3 लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरों के जरिए कार्रवाई को आप देख और समझ सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में कई राउंड गोलीबारी भी की गई है। सरोज सिंह के घर से कई हथियार के साथ AK-47 बरामद किया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में गोली के साथ कई विभाग के भारी मात्रा में मोहर भी घर से बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई, जहां एसटीएफ और जिला पुलिस की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई और छापेमारी के दौरान ही पुलिस पर फायरिंग भी की गई है। तो एसटीएफ ने हिरासत में निलंबित एएसआई सरोज सिंह और इस वक्त निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पर छापेमारी की कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर समस्तीपुर से जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है? कार्रवाई खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बरामद हुआ और आगे अब इसके क्या होने वाला है? जी, सुबह 3 बजे से जो छापामारी की कार्रवाई चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और जो तमाम एसटीएफ की टीम और भी जो अधिकारी थे, पटोरी डीएसपी विक्रम मेधावी, वो तमाम लोग अब मोहिउद्दीन नगर थाना पर आ गए हैं और यहाँ पर सभी लोग और 3-4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें निलंबित एएसआई भी शामिल है। उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें जो जानकारी मिली है 47 है बरामद हुए हैं और पुलिस के भी कुछ हथियार यहाँ पे बरामद हुए हैं और भी हथियार है और गोली काफी संख्या में गोली बरामद हुई है और पुलिस उनसे अभी पूछताछ कर रही है। और जो हम यहाँ पे विक्रम मेधावी जो डीएसपी है पटोरी से उनसे बात की तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ देर के बाद पूरी जानकारी इस पर दी जाएगी। जी मुकेश, जरा ये बताइए, चूंकि आपने कहा कि 4 लोगों को हिरासत में लिया क्या है, जिसमें तो एक निलंबित एएसआई भी है, लेकिन बाकी ये 3 लोग और कौन है जिन्हें पकड़ा क्या है और इतनी मात्रा में हथियार घर में आखिर कैसे थे? इनमें जो जानकारी, एक तो निलंबित एएसआई है और 2 उनके परिवार के सदस्य हैं और एक जो जानकारी मिल रहा है वो दूसरे जिला के हैं जिनको यहाँ पे हिरासत में रखा गया है और एक और जानकारी उनके बारे में मिला है जो बेगूसराय जिले के बछवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान आधिकारिक रूप से नहीं आया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जब आधिकारिक बयान आएगा तभी पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल मुकेश, चूंकि सरोज सिंह की जब बात होगी तो सरोज सिंह को लेकर जरा जानकारी साझा कीजिए कि आखिर ये पूरी की पूरी कार्रवाई तक चीजें पहुंची कैसे हैं, शक कैसे हुआ? सरोज सिंह तो ये पुलिस विभाग में है और यहाँ पे गांव में उनकी दबंग छवि थी और कई बार जो फसल कटाई के समय में गोलीबारी करने का भी मामला सामने आया था। फलस जो दूसरे के खेत में फसल होते थे उन फसल को काट लेने का आरोप इन पर लगता रहा था और इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जांच चल रही थी और 1-2 दिन पहले भी उस क्षेत्र में फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय थी। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि उनके घर में भारी मात्रा में हथियार है और अभी जो सरोज सिंह है वो घर पर ही मौजूद है। 3 बजे वहाँ पे एसटीएफ की टीम पहुँचती है और बाद में वहाँ पे मोहिउद्दीन नगर थाना की भी पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर एसटीएफ की टीम जब कार्रवाई शुरू करती है तो वहाँ पे फायरिंग घर के अंदर से होता है और उसके बाद जब फायरिंग नहीं रुकती है तो जवाबी कार्रवाई यहाँ पे एसटीएफ के द्वारा भी किए जाते हैं और दोनों तरफ से कई राउंड गोली चले। जरा ये बताइए, जिन हथियारों की बरामदगी की बात सामने आ रही है, चाहे वो गोली हो या फिर दूसरे और भी हथियार हो, तो चूंकि अगर आप अधिकारी भी हैं, पुलिस विभाग में काम भी करते हैं, तो सब कुछ बहुत डॉक्यूमेंटेड होता है, आपके पास उसकी लिखित जानकारी होती है कि भाई आप कारतूस कितनी रख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किस रूप में होगा। लेकिन ये हथियार यहाँ तक किस पर्पज से पहुंचे, यहाँ क्यों रखे गए थे और क्या ये अवैध हैं? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है सभी हथियार अवैध है और उसकी जांच की जा रही है। हथियार कहाँ से ये लाए, हथियार इनको देने वाला वो सूत्र कौन है, इसको खंगालने में पुलिस जुटी है और इसमें हो सकता है कि कहीं और
पूछताछ के बाद बड़ी कार्रवाई हो। और एक और जानकारी है, जो इनके पटना स्थित जो ठिकाना है निलंबित एएसआई के, वहां भी एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। सुल्तानपुर गांव में चल रहे एसटीएफ की कार्रवाई अब लगभग खत्म हो चुकी है और जो तस्वीर सामने आई है, 3 लोगों को यहां पे पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उनको लेकर के यहां पे टीम अब यहां से रवाना होने की तैयारी में है और कुछ देर में यहां पे रवाना होगी। जो जानकारी मिल रही है, करीब 150 से अधिक गोली बरामद हुए हैं यहाँ पे और जो 47 भी बरामद हुई और साथ ही कई हथियार यहाँ पे बरामद किए गए हैं और जो पुलिस की तमाम टीम है यहाँ से अब रवाना होने वाली है और मोहद्दीनगर थाने की पुलिस यहाँ पर है और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ये तमाम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और कार्रवाई लगभग ख़त्म हो चुकी है और ये तस्वीर यहाँ पे जो आरोपी हैं, जहाँ पे ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, पुलिस के ऊपर यहाँ पे फायरिंग हुई थी और पूरी कार्रवाई के दौरान यहाँ पे काफ़ी पटोरी के डीएसपी भी पहुँचे थे और विक्रम कुमार मेधावी सर यहाँ पे हैं और हम इनसे जानकारी लेने की चाहेंगे क्या कुछ इसमें हुआ है खुद यहाँ पे। और यही वो मकान है, आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यही वो मकान है जहाँ पे एक पूरी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा की गई। यहीं पे फायरिंग हुई थी लगातार दोनों तरफ से और सुबह 3 बजे से एसटीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी और कानपुर गांव में पुलिस के द्वारा कार्रवाई चल रही थी। वो कार्रवाई ख़त्म हुई है और मुख्य आरोपी के साथ साथ कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार ये सुबह 3 बजे से आपको बता दें कि कार्रवाई चल रही थी और क्या कुछ इसमें बरामद हुए हैं उसकी जानकारी कुछ देर बाद पुलिस के द्वारा देने की बात कही गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर पुलिस ने रेलवे के एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी अधिकारी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, खुद को एडीआरएम बता रहा था और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के H1 कोच में सफर भी कर रहा था। गिरफ्तार फर्जी आदमी का नाम आलोक कुमार झा बताया जा रहा है, जो खुद को समस्तीपुर रेल मंडल का एडीआरएम बता रहा है। शक होने पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो सब सच सामने आ गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस और सीटीटीआई दरभंगा की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शातिर आलोक झा समस्तीपुर कोर्ट में फिलहाल भेजा गया है। आपको क्या नाम है सर? आपको पूरा नाम? आलोक कुमार झा। आप स्वयं हैं? हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं सर? समस्तीपुर से ही आ रहे हैं। आप स्वयं तो नहीं है सर आलोक कुमार झा? क्योंकि हमारे एडीआरएम साहब जानते हैं सर। हमारे एडीआरएम साहब हैं तो हम उनको जानते हैं। आप सर अपना आईडी दिखाएं। आप अपना आईडी दिखा दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह, ये एएसआई अमित कुमार और ये सीटीटीआई हैं चंदेश्वर राय जी। आप अपना आईडी दिखा दीजिए। आलोक कुमार झा। आप स्वयं हैं? हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं सर? समस्तीपुर से ही आ रहे हैं। आप स्वयं तो नहीं है सर आलोक कुमार झा? क्योंकि हमारे एडीआरएम साहब जानते हैं सर। हमारे एडीआरएम साहब हैं तो हम उनको जानते हैं। छपरा से बड़ी खबर, जहां बकरीद के पहले छपरा में एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। फेसबुक पर एक शख्स ने भारत को इस्लामी देश बता दिया। सैयद हुसैन नामक शख्स इसका बताया जा रहा है जिसने भारत को इस्लामी देश बताया है। एसएसपी कुमार आशीष ने इस मामले में अब जांच के आदेश दे दिए हैं। साइबर सेल अब इस मामले को लेकर एक्टिव हो चुकी है। तो फेसबुक पर एक पोस्ट किया जाता है जिसमें भारत को इस्लामी देश बता दिया जाता है।
पोस्ट करने वाले शख्स का नाम सैयद हुसैन बताया जा रहा है। अब इसे लेकर साइबर सेल जांच में जुटी है। तो साइबर सेल की तरफ से फिलहाल तहकीकात शुरू कर दी गई है, लेकिन बकरीद से पहले एक बड़ा विवाद जो है वो जरूर सामने आता हुआ, जिसमें एक शख्स की तरफ से भारत को इस्लामी देश बताते हुए पोस्ट किया जाता है। सैयद हुसैन नामक ये शख्स जिसने भारत को इस्लामी देश बताया, और फिलहाल एसएसपी जो हैं कुमार आशीष, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस मामले की जांच के आदेश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। एसएसपी ने जैसे ही जांच के आदेश दिए, साइबर सेल अब एक्टिव हो चुकी है। छपरा संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जरा ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस शख्स को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, एसएसपी को जैसे ही ये जानकारी मिली, इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत बड़ा गंभीर मामला है, इस्लामिक देश भारत को बताया गया है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह के अगर सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं तो उसमें उसकी मंशा क्या है, कौन से लोग हैं। जिस व्यक्ति की सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट जारी किया गया है उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो बताया जा रहा है उसने अपने प्रोफाइल में डाला है कि रजिस्ट्री ऑफिस से जुड़ा हुआ वो आदमी। हालांकि रजिस्ट्रार से हमारी बात है, उसने रजिस्ट्रार ने कंफर्म किया है कि रजिस्ट्री ऑफिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो तमाम पहलुओं की जांच शुरू कर दी गई है। उस आदमी की पहचान करके जैसे ही कुछ मामला सामने आता है, एसएसपी ने कहा है कि पुलिस पूरी जानकारी देगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये पोस्ट डाला गया है बकरीद के ठीक पहले, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि छपरा के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है और पुलिस इसी एंगल पर काम कर रही है। डीएम ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और इस पूरे पोस्ट की गहन जांच कर रही साइबर सेल की एक टीम को गठित कर दिया गया है। और साइबर सेल की टीम यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में ये सही अकाउंट है या किसी ने फेक अकाउंट से इस तरह के वीडियो को डाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। तो तमाम पहलुओं की जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला है जांच के तहत है, साइबर सेल एक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो फेसबुक पर यह पोस्ट और इस पोस्ट को लेकर अब जांच साइबर सेल की तरफ से शुरू कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। विशेष विमान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। आपको बताते चलें कि देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है कि देर शाम वो पटना भी लौट जाने वाले हैं। विशेष विमान से वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर किसी कार्यक्रम की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निजी कार्यक्रम जहां पर उनकी मौजूदगी आपको दिल्ली में नजर आ रही होगी। एक दिन के दिल्ली दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो बिहार दौरे पर हैं। गयाजी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी राजगीर के लिए रवाना हुए और रास्ते में राहुल गांधी गया के गहलोर में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी से बातचीत उनकी तरफ से की जाती है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर माउंटेन मैन के घर पहुंचे राहुल गांधी और उनका ये बिहार दौरा, जिस दौरे की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बेटे भागीरथ मांझी से बातचीत की। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है वो गया जी में और माउंटेन मैन के घर पहुंचकर प्रतिमा जो माउंटेन मैन की है उन पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी, जिन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया। और उसके बाद सीधे जैसे ही वो गया जी के लिए निकले, रास्ते में वो माउंटेन मैन के घर भी पहुंचे और उनके बेटे से जाकर मुलाकात की और संदेश देने की कोशिश की है। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार दौरे जो हैं वो किए जा रहे हैं और इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये सरगर्मी ज्यादा नजर आती है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए बिहार दौरे पर। और बिहार दौरे के दौरान जब गया जी के लिए वो निकले एयरपोर्ट से, उस दौरान उन्होंने दशरथ मांझी के घर पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बेटे से बातचीत की। तो राहुल गांधी राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनके बिहार दौरे पर राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल की भाषा को
पाकिस्तानी और राष्ट्र विरोधी बताते हुए इस पर तीखा पलटवार किया। ऐसे व्यक्ति का बिहार दौरा है जो भारत के राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया है, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। ये देशद्रोह का काम किए हैं। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। तो इधर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी के बिहार दौरे पर पलटवार किया है। नितिन नवीन ने राहुल गांधी से पूछा है कि पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि उनके दादा, नाना और पिता ने बाबा साहेब का अपमान क्यों किया और कांग्रेस के समय में ही दलितों, महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण क्यों हुआ। दलितों की बात करने वाला महिला आरक्षण के भी विधेयक को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे नरेंद्र मोदी ने। तो मैं तो सबसे पहले राहुल गांधी जी, आप परिवार के बाहर न दलित को देखते हैं न बाहर के परिवार के बाद किसी महिला को। महिला है तो आपकी बहन होगी, दलित में कभी आपने आगे किसी को बढ़ाया नहीं। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी राहुल गांधी के इस बिहार दौरे पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर राहुल गांधी को बिहार का आईना दिखाया। बिहार के सुशासनी सरकार में राहुल जी का स्वागत है। अब बिहार वैसा नहीं जो लालू प्रसाद और गांधी परिवार ने 20 साल पहले छोड़कर हमें दिया था। अब दूसरे राज्य के लोग यहां आने से नहीं डरते हैं। ये नया बिहार है जहां राहुल गांधी जी बेफिक्र होकर बार बार आते हैं, भयमुक्त वातावरण में यात्रा करते हैं और सुरक्षित वापस चले जाते हैं। लालू जी के शासनकाल में राहुल गांधी जी बिहार आते तो उनका अपहरण भी हो सकता था और उन्हें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सोनिया गांधी जी को मुख्यमंत्री निवास में लालू जी सहित बाकी अपराधियों के साथ डील करनी पड़ती। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस की नाव डूब जाती है। मैंने पहले भी कहा है कि अब गया जी में कांग्रेस को राहुल मोक्ष दिला देंगे। का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को मोक्ष भी मिलेगा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला ने अपने जीजा पर दुष्कर्म में असफल रहने पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला इस मामले में सिकंदरपुर थाने में आवेदन दे चुकी है, जिसमें उसका कहना है कि जीजा उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने तेजाब फेंक दिया और जाते जाते बक्से से उसके जेवर भी ले गया। साथ ही उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी तक दी गई। तेजाब से उसका चेहरा और आंख बुरी तरह से जल गए हैं। फिलहाल डीएसपी टाउन ने यह बताया कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है और जांच जारी है। और मेरे बिस्तर पर चढ़ करके गलत संबंध बनाने का कोशिश किया। मैं बनाने उसको नहीं दिया। उसको बाद तेजाब मुंह पर पटा करके मेरा ट्रंक का पूरा कब्जा उब्जा तोड़ करके मेरा गहना लेकर के वो भाग गया है। सिकंदरपुर थाना में एक आवेदन दिया गया है। जो उसकी आवेदिका हैं उनका आरोप है कि उनके नंदोई द्वारा उनके फेस पर तेजाब छिड़का गया, उनके साथ मारपीट की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है। और इस घटना की सत्यता की जांच के लिए हमने हमारे निर्देश पे जो एसएचओ सिकंदरपुर हैं रमन राज, वो स्वयं घटनास्थल पर गए और जो घटना बीती है उसके बारे में आसपास के लोगों से भी आज सूचना संकलन किया, जिसमें ये सत्यता सामने आई है कि जो नंदोई है, क्योंकि उनकी वाइफ 3-4 महीने से लापता है, जिसके संदर्भ में काटी थाना में भी एक कांड दर्ज किया गया है उनकी गुमशुदगी का, और वो रिकवर नहीं हुई है अभी। तो उसी से विक्षिप्त होकर क्योंकि उनका शक है कि शायद बहन इसके पीछे उन्हीं का हाथ है उसकी वाइफ को भगाने में।
सोशल मीडिया की बढ़ती क्रेज और रील बनाने के जुनून की वजह से लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रील बनाने के चक्कर में अब तो जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान लेने पर भी लोग आमादा हैं। आरा में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पैसेंजर ट्रेन में बाइक लेकर रील बना रहा युवक का एक वीडियो सामने आया। और ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जिसमें वो पैसेंजर ट्रेन में बाइक पर बैठकर बाइक को चलाता हुआ दिख रहा होगा और रील बनाया जा रहा है। इस दौरान वो अपनी और दूसरों की जान की परवाह तक नहीं करता और ट्रेन की बोगी में वो स्टंट कर रील बना रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और छपरा से बड़ी खबर, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में एक्शन लिया गया। आरोपी सैयद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बकरीद को लेकर इस शख्स की तरफ से एक पोस्ट किया गया था फेसबुक पर। यह पोस्ट आपत्तिजनक तरीके से किया गया। सैयद हुसैन ने भारत को इस्लामी देश बता दिया। एसएसपी के निर्देश के बाद विशेष टीम ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाने में आरोपी से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो आपत्तिजनक एक पोस्ट आरोपी सैयद हुसैन की तरफ से किया जाता है, जिसे अब फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।